क्या कभी इस बात पे गौर किया गया है कि आजकल हमारी सुबह की शुरुआत असल में कैसे होती है? आँख खुलते ही सबसे पहला काम होता है फोन उठाना। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद शुरू होता है नोटिफिकेशंस का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। सही कहा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। 1 मार्च 2026 का एक विस्तृत दैनिक राशिफल। जो कि रविवार का दिन है। हाँ, रविवार और फाल्गुन मास। इस राशिफल का शीर्षक है डेस्टिनी एंड डिवोशन। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, इस चर्चा का लक्ष्य ये जानना बिल्कुल नहीं है कि सितारों में क्या लिखा है या किसकी किस्मत चमकने वाली है। बिल्कुल, हम यहाँ कोई ज्योतिष का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। एकदम। हमारा उद्देश्य इस पूरी सामग्री को एक बहुत ही आधुनिक, डिजिटल और मनोवैज्ञानिक नजरिए से डिकोड करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये भविष्यवाणियां कैसे संरचित होती हैं। और ये नजरिया अपनाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम अक्सर राशिफल को किसी पुराने पंचांग या बहुत ही पारंपरिक विद्या से जोड़कर देखते हैं। हाँ, मतलब एक पुरानी सी किताब या कुछ ऐसा। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज का जो हमारा स्रोत है वो पूरी तरह से स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया के हिसाब से बनाया गया है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन विश्वास प्रणाली ने डिजिटल युग में खुद को ढाल लिया है। और इस डिजिटल युग के प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत तो हमें स्रोत की शुरुआत में ही मिल जाता है। जरा सुनिए कि इस राशिफल की शुरुआत कैसे होती है। इसमें प्रस्तोता कहता है, नमस्कार दोस्तों, 1 मार्च 2026 रविवार का दिन आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है। आज सूर्यदेव की विशेष कृपा 3 राशियों पर बरसने वाली है। ये तो एक बहुत ही क्लासिक हुक है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए। हाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद एक और चीज आती है जो हम सब रोज यूट्यूब या सोशल मीडिया पर सुनते हैं। इसमें कहा गया है, अगर आप चाहते हैं कि रोज सुबह सबसे पहले आपका राशिफल आपके मोबाइल पर पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें, जय सूर्यदेव। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये तो सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट बटोरने का वही पुराना तरीका है। मतलब हर कोई यही तो कह रहा है आजकल। सतही तौर पर देखने में ये बिल्कुल एंगेजमेंट बटोरने का तरीका ही लगता है, लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान और डिजिटल एल्गोरिथम के चश्मे से देखें तो यह एक बहुत गहरी प्रक्रिया चल रही है। कैसी प्रक्रिया? इसे कम्युनिटी बिल्डिंग या समुदाय निर्माण कह सकते हैं। देखिए, डिजिटल युग ने लोगों में एक तरह का अकेलापन बढ़ा दिया है। तो जब प्रस्तोता कहता है कि कमेंट में अपनी राशि लिखें, तो वो असल में एक निष्क्रिय श्रोता को एक सक्रिय भागीदार बना रहा है। अच्छा, मतलब सिर्फ सुनने वाले से कुछ एक्शन करवाना। बिल्कुल। जैसे ही कोई व्यक्ति कमेंट में अपनी राशि या जय सूर्यदेव लिखता है, वो खुद को उन हजारों अन्य लोगों के साथ जोड़ लेता है जो ठीक उसी समय वही काम कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो एक तरह के डिजिटल सत्संग जैसा हो गया। एकदम सही शब्द चुना। ये एक डिजिटल सत्संग ही है। और एल्गोरिथम की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसी सामग्री को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं जिस पर लोग प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सोशल मीडिया का एक बहुत ही चतुर मिश्रण है। ये डिजिटल सत्संग वाली बात मुझे बहुत सटीक लगी। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ डिजिटल जुड़ाव तक ही सीमित नहीं है, ये लोगों की पूरी दिनचर्या सेट करने का एक टूल भी बन गया है। वो कैसे? अगर हम इस स्रोत के सामान्य दिशा निर्देशों को देखें तो इसमें पूरे दिन का एक स्पष्ट खाका दिया गया है। जैसे बताया गया है कि आज का शुभ रंग नारंगी और सुनहरा है, शुभ अंक 1 और 9 है। इसके अलावा समय को लेके 2 स्पष्ट ब्लॉक दिए गए हैं। सुबह 7:25 से 9 बजे तक सामान्य शुभ मुहूर्त है और दोपहर 12:10 से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त है। साथ ही एक उपाय भी है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना और 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करना। तो क्या ये सब सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? अगर हम इसे आधुनिक टाइम मैनेजमेंट की भाषा में समझें तो ये असल में टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक है। टाइम ब्लॉकिंग? हाँ, जब राशिफल कहता है कि सुबह 7:25 से 9 के बीच का समय शुभ है, तो ये व्यक्ति के अवचेतन मन में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में, एक अलार्म सेट कर देता है। उसे लगता है कि इस समय उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, या कम से कम अपनी सुबह की शुरुआत तो सकारात्मक ढंग से करनी ही है। बिल्कुल। और जहां तक रंगों की बात है, नारंगी और सुनहरा, रविवार सूर्य का दिन माना जाता है, तो ये रंग उसी ऊर्जा को दर्शाते हैं। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे एनक्लोज्ड कॉग्निशन कहते हैं। एनक्लोज्ड कॉग्निशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका आसान सा मतलब ये है कि हम जो कपड़े पहनते हैं या जिन रंगों से खुद को घेरते हैं, वो हमारी सोच और हमारे आत्मविश्वास को सीधे प्रभावित करते हैं।
तो जब कोई सुबह उठकर ये सोचकर नारंगी रंग पहनता है कि आज का दिन उसके लिए शुभ है, तो वो पूरे दिन एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ काम करता है। ये तो सच में किसी लाइफ कोचिंग सेशन जैसा लग रहा है। और वो जो सूर्य को जल चढ़ाने वाला उपाय है, शायद वो भी इसी का हिस्सा है। मतलब सुबह ताजी हवा में जाना, पानी की धार के बीच से उगते सूरज को देखना और मंत्र का जाप करना। हाँ, ये किसी को भी सुबह जल्दी उठने और एक शांत गतिविधि के साथ दिन शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा ही। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सकारात्मक रूटीन सेट करता है। तो चलिए अब इसी चश्मे से हम उन 12 राशियों के विश्लेषण में गोता लगाते हैं। इसे थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए हम राशियों को उनके मूल तत्वों अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल के आधार पर देखते हैं। ये एक अच्छा तरीका रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व की राशियों की। मेष, सिंह और धनु। अगर हम स्रोत को देखें तो इन तीनों के लिए ही किसी प्रकार के एक्शन या ऊर्जा की बात की गई है। मेष राशि के लिए कहा गया है कि वे ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुभ रंग लाल है और गुड़ का दान करने को कहा गया है। वहीं सिंह राशि वालों के लिए तो स्रोत पूरे उत्साह से कहता है कि रविवार आपका दिन है। जाहिर है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। हाँ, उनके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि की बात है। सुनहरा रंग और लाल फूल चढ़ाने का उपाय है। और धनु राशि के लिए यात्रा और व्यापार में लाभ बताया गया है। पीला रंग और केले का दान है। क्या अग्नि तत्व का ये स्वाभाविक स्वभाव है जो इन भविष्यवाणियों में दिख रहा है? 100%। अग्नि तत्व की राशियां स्वाभाविक रूप से कार्रवाई, ऊर्जा और नेतृत्व का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। जब मेष राशि वालों को बताया जाता है कि वे ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, तो ये उनके मूल स्वभाव को ही पुष्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उनका उपाय, गुड़ का दान। हाँ, गुड़ खुद ऊर्जा और ऊष्मा का प्रतीक है। जब दान करने की बात आती है तो मनोविज्ञान की भाषा में इसे एक प्रकार का रिलीज या मानसिक मुक्ति कहा जाता है। अच्छा, मतलब अपनी ऊर्जा को किसी दिशा में मोड़ना। बिल्कुल, आसान शब्दों में समझें तो जब आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा या तनाव भर जाता है तो किसी और के लिए कुछ अच्छा करना उस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दे देता है। कमाल है। और यही बात शायद सिंह राशि पर भी लागू होती है। जब कोई पढ़ता है कि आज का दिन आपका है, तो ये वाक्य ही अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्टर बन जाता है। एकदम। और सुनहरे रंग और लाल फूल का उपाय उनकी उसी जन्मजात ऊर्जा को निखारने का एक तरीका है। और धनु राशि के लिए जो केले का दान है, पीला रंग अक्सर ज्ञान और विस्तार से जुड़ा होता है। धनु राशि वालों को यात्रा और व्यापार में जो लाभ मिलने की बात कही गई है वो उसी विस्तार का हिस्सा है। ये तो हो गई अग्नि की बात। अब अगर हम पृथ्वी तत्व की ओर बढ़े, वृषभ, कन्या और मकर, तो मुझे यहाँ एक बहुत ही अलग तरह का पैटर्न दिखाई दिया। कैसा पैटर्न? जहाँ अग्नि राशियों में एक तेज गति थी, वहीं पृथ्वी राशियों के लिए स्रोत का लहजा बहुत ही धीमा और ठहराव भरा है। जैसे वृषभ राशि के लिए स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निवेश में जल्दबाजी न करें। इनके लिए क्रीम रंग है और दोपहर 1 से 2:30 बजे का समय शुभ है। उपाय में शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा गया है। और कन्या राशि के लिए क्या है? कन्या राशि वालों को बताया गया है कि कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य रखें। नीला रंग और हनुमान चालीसा का पाठ सुझाया गया है। और मकर राशि वालों से कहा गया है कि मेहनत का फल मिलेगा। शाम का समय शुभ है और शनि मंदिर में तेल चढ़ाने का उपाय है। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये जानबूझकर उनकी सुरक्षा पसंद प्रकृति को संतुलित करने के लिए किया गया है? ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है। पृथ्वी तत्व की राशियां आमतौर पर स्थिरता और सुरक्षा को ही महत्व देती हैं। जब वृषभ को निवेश में जल्दबाजी ना करने को कहा जाता है तो यह उनके आर्थिक सुरक्षा के डर को ही संबोधित कर रहा है। और वो जो धीमी गतिविधियां हैं, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना या शनि पर तेल चढ़ाना, उनका क्या? इसे मनोविज्ञान में ग्राउंडिंग तकनीक कहा जाता है। ग्राउंडिंग? क्या ये वैसा ही है जैसे फोन या कंप्यूटर हैंग होने पर हम उसे रीस्टार्ट करते हैं? बिल्कुल वैसा ही। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग हमेशा भविष्य की चिंताओं में दौड़ता रहता है। ग्राउंडिंग का मतलब है अपने ध्यान को वापस वर्तमान में और अपने भौतिक वातावरण में लाना। जैसे किसी तेज भागती गाड़ी में धीरे धीरे ब्रेक लगाना। हाँ, जब आप शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं या शनि मंदिर में तेल की धार को गिलते हुए देखते हैं तो वो एक बहुत ही भौतिक स्पर्श योग्य अनुभव होता है। यह अनुष्ठान मजबूर करता है कि भागदौड़ को रोकें, कुछ पल के लिए एक जगह स्थिर खड़े हों और सारा ध्यान उस गिरते हुए जल या तेल पर केंद्रित करें। और कन्या राशि के लिए जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो भी शायद यही काम करता है। जब काम में रुकावट आ रही हो तो बेचैन होकर भागने के बजाय बैठ के कुछ पढ़ना,
ध्यान केंद्रित करने का एक बेहतरीन तरीका है। एकदम सही। ये लॉजिक समझ में आता है। जब मकर राशि के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाने की बात होती है तो मैं इसे एक रूपक या मेटाफर की तरह भी देख पा रहा हूँ। कैसे? जैसे मशीनों के पुर्जों के बीच घर्षण कम करने के लिए हम तेल डालते हैं, वैसे ही जीवन में आ रही रुकावटों या घर्षण को कम करने के लिए ये एक मानसिक उपाय है। ये याद दिलाता है कि जल्दबाजी नहीं बल्कि सहजता से काम ले। ये बहुत खूबसूरत तुलना है। तो अग्नि और पृथ्वी की इस ऊर्जा और स्थिरता के बाद अब बात करते हैं उस पहलू की जो हमारे दिन को चलाता है, हमारे विचार और हमारे रिश्ते। यहाँ वायु और जल तत्व की राशियां आती हैं। वायु राशियां संचार और सामाजिक मेलजोल के लिए जानी जाती हैं। हाँ, मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन राशि के लिए स्रोत कहता है कि नई योजना शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है और पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। हरा रंग और तुलसी के पौधे में जल देने का उपाय है। यहाँ तुलसी के पौधे में जल देने का उपाय बहुत मायने रखता है। अगर हम उस डिजिटल नजरिए को वापस लाएं जिस पर हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, सिलिकॉन वैली वाला डिजिटल डिटॉक्स। बिल्कुल। आज टेक की दुनिया में लोग जिसे नेचर वॉक कहते हैं, ये तुलसी में जल देना उसी का एक पारंपरिक माइक्रो वर्जन है। ये लोगों को अपने फोन से कुछ पल के लिए दूर हटाकर एक असली पौधे से जुड़ने का बहाना देता है। सच में ये डिजिटल डिटॉक्स का एक छोटा रूप ही है। और अगर हम तुला राशि की बात करें तो उनके लिए भाग्य का साथ बताया गया है और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। गुलाबी रंग सुझाया गया है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनका उपाय, गरीब को मिठाई खिलाना। ये उपाय सामाजिक मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। तुला राशि संतुलन और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करती है। जब उपाय में किसी गरीब को मिठाई खिलाने की बात होती है तो ये सीधे तौर पर सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। आज के समय में जब हम सब अपने डिजिटल बुलबुले में कैद हैं तो घर से बाहर निकलकर किसी अजनबी को कुछ मीठा खिलाना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और विज्ञान भी यही कहता है, जब आप किसी को खुश करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो खुशी के हार्मोन हैं। जब आप अंदर से खुश होंगे तो आपके रिश्तों में भी एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना बहुत शक्तिशाली विचार है। कुंभ राशि के लिए कहा गया है कि नई सोच के साथ आगे बढ़ें, मित्रों का सहयोग मिलेगा। आसमानी रंग और काले तिल का दान है। अब आते हैं हमारे अंतिम समूह पर, जल तत्व की राशियां। कर्क, वृश्चिक और मीन। जल तत्व भावनाओं और गहराई से जुड़ा है। स्रोत में कर्क राशि वालों को एक स्पष्ट सलाह दी गई है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखें, हालांकि नौकरी में सफलता मिलेगी। सफेद रंग और दूध का दान करने को कहा गया है। ऑफिस में भावनाओं पर नियंत्रण रखना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, खासकर जब बॉस कोई नया काम पकड़ा दे। बिल्कुल। और चूंकि कर्क राशि भावनाओं का केंद्र है, उनके लिए ये सलाह बहुत सटीक है। यहाँ जो दूध का दान है उसे अगर हम आसान शब्दों में समझें तो सफेद रंग और दूध दोनों शांति के प्रतीक है। मनोविज्ञान में एक प्रक्रिया होती है लेटिंग गो, या भावनाओं को मुक्त करना। उबलते हुए दूध को शांत करने के लिए जैसे हम आंच कम करते हैं, वैसे ही दूध का दान करना अपने अंदर की उबलती हुई भावनाओं को बाहर निकालने का एक प्रतीकात्मक तरीका है, ताकि ऑफिस में दिमाग शांत रहे। बिल्कुल। ये लेटिंग गो वाली बात वृश्चिक राशि में भी दिखती है। वृश्चिक के लिए स्रोत कहता है कि मानसिक शांति बनाए रखें। दोपहर 2 से 3 का समय मैरून रंग और भगवान शिव का ध्यान करने का उपाय है। आजकल हम माइंडफुलनेस शब्द बहुत सुनते हैं, जिसका मतलब है पूरी तरह वर्तमान में रहना। हाँ, बिना कल की चिंता किए। तो जब स्रोत वृश्चिक राशि वालों को दिन के बीच में दोपहर 2 बजे के आसपास, जो सबसे व्यस्त समय होता है, ध्यान करने को कहता है, तो वो असल में उन्हें एक मेंटल ब्रेक लेने को कह रहा है। ये तो कॉर्पोरेट जीवन के लिए बहुत ही प्रभावी स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल है। भाग दौड़ से पीछे हटना और गहरी सांस लेना। एकदम सही। हाँ, सुबह सुबह फोन की स्क्रीन देखने के बजाय परिवार के साथ बैठकर पूजा करना, ये दिन की नींव को बहुत मजबूत बनाता है। तो अब हमने सभी 12 राशियों का सफर तय कर लिया है। हमने सिर्फ रंग या समय नहीं देखे, बल्कि उनके पीछे का मकसद डिकोड किया। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। ये राशिफल केवल सितारों की स्थिति बताने वाला कोई दस्तावेज नहीं है। ये आधुनिक जीवन को व्यवस्थित करने का एक शानदार ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। जब ये शुभ मुहूर्तों की बात करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है। ध्यान या चालीसा की बात करता है तो मेंटल हेल्थ को बढ़ावा दे रहा है। और जब ये गुड़, दूध या मिठाई के दान की बात करता है तो ये हमारे भीतर सामाजिक जिम्मेदारी जगा रहा है। ये बहुत ही सशक्त नजरिया है।
पारंपरिक विचार आज भी काम आ सकते हैं अगर हम उनका मनोविज्ञान समझें। और सबसे बड़ी बात, ये सब डिजिटल युग के नए आवरण में पेश किया जा रहा है। हमने उस हुक पर बात की थी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि लिखें। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि अकेलेपन के शिकार लोगों को एक सक्रिय डिजिटल समुदाय का हिस्सा बनाना है। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखकर कोई भी खुद को एल्गोरिदम के उस महासागर में दूसरों से जोड़ लेता है। यही बात इसे इतना प्रासंगिक बनाती है। ये आस्था का उपयोग करके हमें बेहतर दिनचर्या और समाज से बेहतर संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती है, और वो भी उस भाषा में जो आज का डिजिटल उपभोक्ता समझता है। इस पूरी गहन चर्चा के बाद मुझे लगता है कि सोचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर बार की तरह चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। ये हमेशा सबसे रोमांचक हिस्सा होता है, बताइए। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये भविष्यवाणियां और उपाय, जैसे खास दिन, लाल रंग पहनना या सुबह 7:30 बजे काम शुरू करना, क्या ये वास्तव में ब्रह्मांड की ऊर्जा या ग्रहों की चाल को बदल देते हैं? या फिर क्या ऐसा होता है कि सुबह अपने मोबाइल पर इन सकारात्मक बातों को पढ़ने से इंसान के अपने ही अवचेतन मन में एक ऐसा शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक फिल्टर सेट हो जाता है जिससे वो पूरे दिन खुद ब खुद सही अवसरों और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचने लगता है? ये बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या ये सितारों का जादू है, या हमारे अपने ही दिमाग की शक्ति जो किसी यूट्यूबर के सब्सक्राइब और कमेंट करें कहने और एक उपाय पढ़ने के बाद जागृत हो जाती है? ये आस्था, मनोविज्ञान और इंसान के विश्वास की शक्ति के बीच की उस महीन रेखा को छूता है जहां बाहरी दुनिया और हमारा आंतरिक मन मिल जाते हैं। और इसी सवाल के साथ आज हम सुनने वालों को छोड़ रहे हैं। असली ज्ञान वही है जो रोजमर्रा की आदतों पर सोचने के लिए मजबूर करे। आज की हमारी यह गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई जानकारियों और नए नजरियों के साथ फिर मिलेंगे।